ये गुड 150 आफ्टरनून डेज एंड रिपोर्ट वेलकम बनी थी बैक। इस पे देख आप रहे हैं। देख रहे हैं आपके शेयर अमन राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर डॉक्टर रवि सिंह, चीफ रिसर्च ऑफिसर एट मास्टर ट्रस्ट। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रवि थैंक यू सर, मैम मुझे मार्केट्स, इस बार जोड़ने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर रवि जी। आज एक्सपायरी का दिन है, उठापटक बिल्कुल जारी है, लेकिन बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार है। थकान सी महसूस बाजार को बिना चले ही हो रही है, और उस दायरे से हम निकल नहीं रहे और 24,100 हम नीचे की तरफ तोड़ नहीं रहे। तो यहाँ से आपको क्या लगता है बाजार की दिशा क्या हो सकती है? बैंक निफ्टी जो आज अभी तक सुबह तक होल्ड कर रहा था, लेकिन नाउ इट्स गिविंग अप अगेन, इट्स डाउन नियरली 155 पॉइंट्स। अब बिल्कुल आपने सही कहा मैम, अगर देखा जाए तो जब एक्सपायरी के दिन जो जोश होता था वो जोश कहीं ना कहीं से पूरी तरह से मार्केट से गायब हो गया है। शायद मेरे ख्याल से वो भी मार्केट भी ट्रम्प के पास राखी बंधवाने के लिए पहुंच चुका होगा, इसीलिए शायद अभी वो वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से निफ्टी इन लेवल्स पर थोड़ा स्ट्रांग कम है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जो आजकल जो डिसीजंस आ रहे हैं वो काफी हद तक पॉजिटिव ट्रेंड को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि निगेटिविटी में यहाँ पर स्टेबल है। यही बहुत बड़ी बात है। भारतीय मार्केट में शायद फेस्टिवल डिमांड की वजह से थोड़ा सा आपको मार्केट स्टेबल दिखाई दे रही है, अदरवाइज वीक साइड पर एक बार को मार्केट और जा सकती है। क्रूशियल लेवल की बात करें तो 24,050 एक क्रूशियल लेवल है। लोअर साइड पर 23,900 का एक क्रूशियल लेवल है। और चूंकि यहाँ पर सेक्टर सपोर्ट नहीं दे रहे, आपने देखा होगा इससे पहले बाइंग जो है वो आपको कुछ ही सेक्टर में देखने को मिली, लेकिन गिरावट की तरफ जाएं तो आपको आज के दिन तो मुझे लगता है कि इंट्राडे के हिसाब से आपको ऑटो, सीमेंट, एफएमसीजी, एनर्जी, बैंक, आईटी या फिर मेटल, फार्मा, इन सब पे प्रॉफिट बुकिंग चढ़ रही। तो मार्केट में तेजी के संकेत यहाँ पर कम है। एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर ही कुछ काम करना चाहिए, लेकिन फिलहाल डिप पे बाय की स्ट्रेटजी रखना शायद इस समय अब रॉन्ग डिसीजन होगा। करेक्ट। अगर हम निफ्टी 500 की बात करें तो निफ्टी 500 के स्टॉक में से 330 ऐसे शेयर है जो गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं, और 170 जो है वो बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशो भी है एनएससी 500 स्टॉक्स का, इज शोइंग दैट द मार्केट्स आर अंडर प्रेशर। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूव आज के बाजार में भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने बात की फर्टिलाइजर सेक्टर की, वहां पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आइडिया एक बार फिर 15 के स्तर के ऊपर है, क्या यहाँ से और छलांग मारेगा? हम रवि सर से पूछते हैं। रवि सर, पहले आइडिया से ही शुरू करते हैं। एक ऐसा स्टॉक, मतलब जब चलता है तो चलता है, जब गिरता है तो गिरता ही रहता है। तो द स्टॉक इज एट 15, आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए? देखिए मैम, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल आपने सही कहा, एक आइडिया ऐसा जिसको आइडिया का खुद को आइडिया ही नहीं है कि उसको जाना किधर है। करना क्या है? करेक्ट। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, देखिए लोग लोअर लेवल्स पर अट्रैक्शन लेते हैं, बहुत सी चीजों को नजर रखते हैं, इसलिए सिर्फ उनको एक अंदाजा होता है कि स्पेकुलेशन है। और अभी के स्पेकुलेशन में बिल्कुल आपने सही कहा, 15 रुपए 50 पैसे तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। तो जिन लोगों ने नीचे खरीद रखा होगा उनको थोड़ी खुशी मिल रही होगी, वो भी प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहेंगे। ऊपर वाले जो हैं वो ज्यादा दिन खुश नहीं रहेंगे, फिर से नीचे आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से ट्रेंड जो है वो 15 रुपए 50 पैसे तक आने के बाद यहाँ पर इन्वेस्टर को, ट्रेडर को, रिटेलर को एक स्टेप जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर शायद सस्टेनेबिलिटी कम देखने को मिले। लेकिन अभी फिलहाल अच्छा है, स्माइलिंग फेस है, गिरते मार्केट पे कुछ बढ़ नहीं रहा, यही बढ़ रहा है, तो 15 रुपए 50 पैसे का टारगेट लेकर चले। चलिए, पहला सवाल हम ले लेते हैं। आरती जैन का पहला सवाल है, वो बोलती है कि सर, आई मेड एन इन्वेस्टमेंट इन संवर्धना मदरसन एट द पॉइंट ऑफ टाइम, और विल इट कम? अच्छा, आई वांट टू मेक, शी वांट्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन मदरसन सुमी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहती है। क्या मैं यहीं पे इन्हीं लेवल्स के आसपास निवेश करूं, या मैं रुकूं फॉर अ डाउन साइड? देखिए मैम, अगर आज के दिन आप देखें तो मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि बहुत स्टॉक को सोच समझ कर बाय करिएगा। जहां तक संवर्धना की है, वेट फॉर द 155 लेवल। जल्दी किस बात की है? अगर आपको लगता है कि शायद रवि सिंह आपको थोड़ा सा गलत बता रहे हैं, आपको चढ़ना ही चढ़ना है, तो 20% शेयर खरीद लीजिए। मतलब आपको 100 शेयर खरीदने तो आप 20 शेयर खरीद लीजिए। उस दिन से आपका मीटर ऑन हो जाएगा और आपको भी अंदाजा लगेगा। बेस्ट लेवल 155 है, उन पर बाय करेंगे तो रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अदरवाइज आपका पूरा का पूरा जो चार्ट जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही आपको दिखाई देगा। तो मुझे लगता है ये फायदा उठाना चाहिए, और फिलहाल अभी वेट एंड वॉच।
अगला सवाल है वनीता जैन का। वनीता जी पूछती हैं कि क्या मैं टाटा स्टील और वेदांता आयरन एंड स्टील इन दोनों में से एक शेयर खरीदा हो तो किस में एंट्री ले सकती हूँ। और मेटल स्पेस की अगर अभी जी बात करें तो मेटल स्पेस स्टिल होल्डिंग दा। और अब बहुत सारे कमोडिटी एनालिस्ट ऐसे हैं, वो कहते हैं कि कमोडिटी साइकिल इज बैक, द बुल साइकिल इज बैक। तो अगर ऐसा है तो मेटल्स में तेजी रह सकती है, क्योंकि डॉलर जो है वो वीक हो सकता है यहाँ से। एक कारण तो यही जाना जाता है। अब अगर आप किसी को सलाह देंगे इस समय मेटल में निवेश करने के लिए तो क्या देंगे? पहले तो वनीता जी पूछती है टाटा स्टील या वेदांता आयरन एंड स्टील, दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए? और अगर ये दोनों ही आपके लिस्ट में नहीं है तो तीसरा कौन सा स्टॉक है? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। आज का तो दिन नहीं है खरीदने के लिए, मैं एकदम बहुत क्लियर हूँ। ना तो आज टाटा स्टील बाय करने लायक है, ना वेदांता, ना सेल बाय करने लायक, ना हिंडाल्को बाय करने लायक है। लेकिन हम्म, आपको बाय जरूर करना चाहिए और एकुमुलेशन करिए। आज के दिन पहला स्टेप सिर्फ रखिए, जो कहते हैं ना हम्म, टोकन देते हैं, टोकन देना है तो दे हम्म, लीजिए, 2 4 5 शेयर 10 शेयर खरीद के हम्म, लिस्ट में डाल दीजिए कि ये लिस्ट पे आएंगे। अब आपको बताता हूँ लेवल्स। देखिए टाटा स्टील 180 178 के लेवल पर बेस्ट है बाय के लिए, बहुत अच्छा है। सेम विद द हम्म, सेम टारगेट, सेम लेवल्स की बात करें तो सेल आपको इन लेवल्स पर एकुमुलेट करने के लिए अच्छा है। और इन सब ओके, पे अगर हम्म, आप स्ट्रांगली लेना चाहती हैं तो मुझे लगता है कि वेदांता स्टील यहाँ पर ऐड करने की ज्यादा जरूरत है, और उसमें थोड़ा सा एक अपवर्ड मोमेंटम ज्यादा दिखेगा। 44 रुपीज तक के टारगेट आ सकते हैं, कंफर्टेबल पॉकेट है, आपको हम्म, जेब में रखना चाहिए। तो इन हम्म, लेवल्स का ध्यान रखते हुए आप थोड़ा थोड़ा एसआईपी मोड में या फिर 2 4 दिनों में आप पूरा एकोमुलेशन करिए। नॉट टुडे, आज के दिन तो बिल्कुल फुल फुल बाय करने की सोच नहीं, मन त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, बाद में बाय हम्म। करेंगे। लेकिन 2 3 दिनों में जो लेवल्स बताए इन लेवल्स के आसपास आता हुआ नहीं मिलेगा। फिर अगला सवाल है राजू कुमार प्रसाद जी का। वो पूछते हैं आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल बाय किस लेवल पे कर सकते हैं? आरवीएनएल क्यों? आरवीएनएल बाय करना चाहते हैं, आप सजेस्ट करेंगे? देखिए मैम, अगर किसी की स्ट्रैटेजी 15 हम्म, जनवरी तक के लिए है, हम आज खड़े हुए हैं 25 अगस्त में, और हम्म, 15 जनवरी तक के लिए अगर करना चाहते हैं तो रेलवे काउंटर से बेटर रिटर्न कोई और मिल नहीं पाएगा। आज मेरी हम्म, बात पे विश्वास कम होगा, लेकिन जब ये हम्म, एक्युमुलेशन पे आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे होंगे। तो आप चाहे आप रेल आरवीएनएल देख लीजिए। इसका स्टॉप लॉस जरूर बता दूंगा कि 200 रुपए के नीचे अगर जाता है तो आपको रिस्क भी बढ़ सकता है। हम्म, JWL भी यहाँ पर आपको काफी अट्रैक्ट कर सकता है। हम्म, IR FC भी यहाँ पर आपको अट्रैक्ट कर सकता है। तो आप हम्म, इन तीनों की बास्केट में पैसा डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि एटलीस्ट हम्म, एक, जो आपने कहा ना कि क्या इन लेवल पर एक ही, हम्म, तो इससे ज्यादा हम्म, अच्छा है कि डाइवर्सिफाई। 3 प्लेयर हम्म, उतारिए, तीनों की हालत खराब है, चोट लगा हुआ है, घातक हैं, घायल हैं, वो डायलॉग आपने सुना होगा। तो मुझे लगता है कि हम्म, शायद रेलवे काउंटर 15 दिसंबर तक, 15 जनवरी तक आपको रिवर्सल में ये सब बहुत अच्छे रिटर्न आपको दे जाएंगे। हम्म। और जब भी बजट होते हैं, रवि सर ने ये नहीं बताया कि 15 जनवरी, इसलिए बोल रहे हो कि पहले फरवरी को बजट होगा। जब भी बजट के बहुत करीब पहुंचते हैं हम, तो रेलवे स्टॉक जो है वो खुद खुद ब खुद एक मोमेंटम में आते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट प्लान सरकार के होते हैं। रेलवे बजट पे सबकी नजर होती है, सो ऑल दीज रेलवे स्टॉक्स जो है वो बजिंग हो जाते हैं बजट के बहुत करीब आने पे। एंड करेक्ट, क्योंकि अंडर परफॉर्म किया है इन स्टॉक्स ने लार्जली, सो यस, पुल बैक जो है वो अच्छा आ सकता है। अगला सवाल जो है वो है टिंकू कुमार जी का। टिंकू कुमार जी बोलते हैं फिनोटेक, फिनोटॉक्स केमिकल्स, इट्स FCL। उनके पास है 49 रुपीज पे। अभी मैं इसी स्टॉक को देखती थी, उसी लेवल के आसपास अभी कामकाज कर रहा है, 48 रुपीज 61 पैसा। इनकी जो बाई प्राइस है 49 रुपीज है। और मुंजल ऑटो है इनके पास 124 पर लिया है। डॉक्टर रवि से पूछेगा इन दोनों में क्या करें। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे आप? देखिए फिलहाल तो आज के दिन तो आपको डिप्रेशन ही मिलेगा, और मुझे लगता है थोड़ा सा आपको पैनिक भी मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिनोलेक्स केमिकल की जहां तक बात करें, पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 45 होल्ड करके रखिए। फिनोटेक्स है, फिनोटेक्स है, FINEOTAX। अच्छा, फिनोटेक्स केमिकल होगा आई थिंक मैम। हाँ, केमिकल या। राइट। तो फिनोटेक्स केमिकल, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, 45 का स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से। अगर 45 के लेवल्स अभी बचे हुए हैं तो बिल्कुल आपको वही नियर बाई स्टॉप लॉस होगा। चूंकि मेरी स्क्रीन के सामने इस समय रेट नहीं है तो, लेकिन बट अंदाजा है कि 48 50 के आसपास ये चल रहा था जब मैंने सुबह मॉर्निंग में एक बार को देखा था। तो आप इस पे 45 के एक स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है कि
यहाँ पर थोड़ा सा आपको परेशान जरूर करेगा, लेकिन एक रिवर्सल आएगा तो ये वापस से 58-62 के आसपास तक आ सकता है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। एंड मुंजाल ऑटो एट 124। मुंजाल ऑटो देखिए इस समय जो इन लेवल्स पर देखेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको डर लगे, टेंशन लगे, लेकिन बट 110 का लेवल बेस्ट लेवल है, ऐड करिए, कोई पैनिक नहीं है टिल द टारगेट ऑफ 126 टू 130, तो वहां तक के लिए अभी वेट एंड वॉच। ओके, अगला सवाल जो है कमलेश जी का है। कमलेश जी पूछते हैं, रवि सर लॉन्ग टर्म के लिए बेक्टर फूड्स, मनोरमा एंड मिल्की मिस्ट, इन तीनों में से एक खरीदना हो तो कौन सा खरीदे? मिल्की मिस्ट इज अ न्यू लिस्टिंग। देखिए फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो इस समय करंट लिस्टिंग है उसमें मिल्की मिस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ये कहें कि उसके चार्ट्स इतने कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं कि जिससे मैं कहूँ कि आप उसको परचेज करिए। लेकिन मैम हम्म, आज के दिन जो अप्रोच है, या मेरे ख्याल से आज हम ट्यूसडे पे बैठे हैं, थर्सडे, हम्म, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये जो तीन हम्म, चार दिनों के अप्रोच है, इसमें स्टॉक मार्केट से जितना डिस्टेंस बना के रखें, हमारे आपके वीडियोस कम देखें, वो शायद इनको ज्यादा फायदा करेगा। तो बेटर है, अगर देख रहे हैं तो फिर कंट्रोल भी रखिए और कुछ मत बाय करिए, थोड़ा सा वेट करिए। मार्केट में आज के दिन का काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है, और हम्म। थोड़ा सा आपको फिसलता हुआ नजर आएगा। आपको बाइंग दिखाई देगी, लेकिन फेस्टिवल वाली बाइंग के लिए भी एक एकोमुलेशन यहाँ पर रुकना चाहिए। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो लीला बेन का है। लीला बेन पूछती हैं, हाय सर, कैन आई मेक फ्रेश इन्वेस्ट इन आईडीबीआई बैंक? क्या मैं आईडीबीआई बैंक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करती हूँ? रिस्की है, सेफ बेट है? व्हाट इज द फ्यूचर टारगेट? और वेरी गुड मैम, मैं बल्कि इनफैक्ट आपको कहूंगा 3 बैंक का यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ, अगर आप परमिशन देती हैं तो। यार श्योर श्योर सर। देखिए सबसे पहले तो मुझे, जो आपने आईडीबीआई बैंक कहा, आईडीएफसी बैंक को भी लिख लीजिए, लगभग रेट ऐसे ही चल रहे हैं, और इन लेवल से आईडीबीआई 100 रुपीज, आईडीएफसी 95 रुपीज तक जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर कोई पैनिक नहीं है, धीरे धीरे करके आप स्टॉक को उठा सकती हैं। और एक और बैंक जो मैंने यहाँ पर शामिल किया, दैट इज डीसीबी बैंक, 202 रुपए, 203 रुपए चल रहा है। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पर डीसीबी बैंक 208 हो गया, सॉरी क्षमा करिएगा, थोड़ा लेट हो गया इस शो करने में, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ये 204 202 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, बाइंग ओके। दिया हुआ है, और इसका टारगेट है 245 रुपए का। तो आप कोई भी, जो भी आपको पसंद हो आप वो उठा लीजिए, तीनों उठाने हैं तो तीनों डिवाइड करके बराबर बराबर उठा लीजिए, नहीं तो एक उठाना है तो तीनों में से कोई भी उठा लीजिए, ये आपको रिटर्न दे के ही जाएंगे, आपका नुकसान नहीं होने देंगे, आपको ज्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करेंगे। ओके, यमीन अहमद का सवाल है, पूछते हैं वो टाटा कंज्यूमर उन्होंने लिया है 736 में, और एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर 2086 में, और पिछले 3 साल से इसको होल्ड कर रहे हैं। आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कहते हैं कि इस सेक्टर से निकल जाना ही बेहतर होगा, और अगर हाँ तो कौन से सेक्टर में प्रवेश करना चाहिए? मैम मैं हंस रहा हूँ, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा वजह है कि लोग, पहली बात है कि जब राइड करते हैं हम लोग, जब कभी भी आप किसी स्ट्रैटेजी को बनाते हैं तो हमेशा 2 प्लेयर ऐसे चुनते हैं जो एकदम नाकाम, बेकार हो, कोई काम के नहीं हो। हम्म, और ये हम्म, दोनों स्टॉक वैसे ही है, बेकार, मतलब कहीं भी लड़ाई हो रही होगी तो ये पीछे खड़े रहेंगे, कहीं पे कोई काम हो रहा होगा तो ये पीछे खड़े रहेंगे, ये हम्म, कभी भी आगे आके स्टेप पर लड़ाई नहीं करेंगे, ट्रेंड नहीं लेंगे। हम्म, दूसरा, आपका जो पैनिक है बिल्कुल सही है, टाटा कंज्यूमर की जगह चाहे तो आप ब्रिटानिया शिफ्ट कर लीजिए, या हिंदुस्तान लीवर की जगह पे आप दूसरा कोई एफएमसीजी का स्टॉक देख रहे हो तो आप उस पे चले जाइए। लेकिन इन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो पे रखा इसलिए जाता है कि ये मार्केट अगर गिरे बढ़े तो बहुत ज्यादा आपको पेन ना दें, दर्द ना दें, आपको लगे कि आपके साथ भीड़ इकट्ठा है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये स्टोरी सिर्फ रील पे अच्छी लगती है, कि हम्म, एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, इतनी डिमांड बढ़ रही है, इतनी सप्लाई बढ़ रही है, इतने क्या कहते हैं आपका मैम, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इनके इस्तेमाल होंगे। ये हमने बहुत सालों से देखा है, बड़े बड़े मस्त मस्त लोग बोलते हैं ऐसा, तो वो रील पे अच्छा है पर रिटर्न पे अच्छा नहीं है। तो मेरी मानिए, इन स्टॉक्स को सिर्फ डिफेंसिव बास्केट पे यूज करिए, बाइंग बास्केट के लिए मत रखिए। अगर चेंज करना है बिल्कुल चेंज कर लीजिए, आई एम कंप्लीटली एग्री विथ यू। अगले 3 साल भी रखेंगे तो भी कोई रिटर्न, बहुत रिटर्न नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4% का रिटर्न मिल जाएगा, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। जब मार्केट गिरेगी तो ये थोड़े खड़े रहेंगे तो आपको लगेगा देखा मार्केट पूरा गिर गया, पर ये दोनों नहीं गिरे, तो ऐसी फीलिंग रहेगी। बेटर है, अगर रिटर्न पाना है तो चेंज करना चाहिए।
बैंक निफ्टी डे लो पे आ चुका है, 57,315 के आसपास का लेवल है, सो इट्स अ डे लो फॉर बैंक निफ्टी। और निफ्टी जो है वो 87 पॉइंट्स डाउन, 24,131, तो ये भी डे लो के आसपास ही काम काज कर रहा है। कोई भी रिकवरी के कुछ भी iota of a factor or iota of an indication that markets will stabilize है, कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। अब एक ही ट्रिगर का इंतजार है, वो ट्रिगर या तो ऊपर का या तो नीचे का, नोबडी नोज। चलिए, CS राठौर जी का सवाल है। CS राठौर जी बोलते हैं, मेरे पास सेल के स्टॉक है, स्टील अथॉरिटी के 200 शेयर है, 161 के रेट पे लिए है। प्लीज सजेस्ट टारगेट क्या होना चाहिए और प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए। देखिए, सेल मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी थी। पहली बात है, सेल का जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है, और इस समय के लेवल्स में देखें तो सिर्फ 200 रुपए, 195 रुपए और 200 रुपए तक आता हुआ नजर आएगा। उन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई पैनिक नहीं है। ओके, अगला सवाल है गगन खेमानी का। गगन जी पूछते हैं, M&M फाइनेंस है उनके पास, 360 रुपए में खरीदा है, और कॉनकॉर है, कॉनकॉर उन्होंने खरीदा है, नहीं, कॉनकॉर्ड बायो, सॉरी, कॉनकॉर्ड बायो 1480 में खरीदा है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति क्या होगी? M&M फाइनेंस है 360 एंड कॉनकॉर्ड बायो एट 1480। देखिए, M&M फाइनेंस की जहां तक बात करें, देखिए इस समय अगर उसका चार्ट आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि काफी हद तक NBFC शेयर और जितने फाइनेंस के शेयर है ना, इनमें बहुत कुछ रैली के चांसेस नहीं है, और थोड़े बहुत करेक्शन हो सकते हैं। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो कि मुझे लगता है 350 से लेकर के 380 या 382 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच, अगर कोई ब्रेकआउट आया, कुछ अपसाइड आया, तो एक बार 410 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। गिरा अभी तो 350, पैनिक मत होइएगा, एवरेज करेंगे फिर निकल जाएंगे। दूसरा स्टॉक आपका है कॉनकॉर बायोटेक। अब देखिए, इस समय अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो इसमें पीछे बहुत अच्छा एकोमुलेशन दिखा, ट्रेंड ऊपर था, लेकिन आज का जो दिन है वो आपको पूरा उल्टा दिखाई दे रहा है। फिलहाल 1480, 1480 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर डालकर रखिए। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करना चाहिए। अगर रिवर्सल आता है 1600 के आसपास, 1620, 1600 टारगेट आते हैं, तो भी आप एग्जिट करिए, ज्यादा बेटर है। अब कहीं ना कहीं से इसकी जो USP थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है ज्योति जी का। ज्योति जी पूछती है, उनके पास SJVN के शेयर है, SJVN के शेयर 300 एट द रेट ऑफ 97 रुपीज ईच। व्हाट टू डू फॉर लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म के लिए क्या नजरिया बनता है SJVN के शेयर 97 रुपीज पे लिए?